सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और कैंडिडेट्स बहुत ही बेसब्री से कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी मुंबई जोन की कट ऑफ लेकर आया हूं। लेकर चलता हूं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आरआरबी मुंबई से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया है वो हैं 36,580 और इन्हीं 36,580 कैंडिडेट्स के आधार पर मैंने कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। मैंने फर्स्ट कॉलम में मार्क्स को अरेंज कर दिया है। उसके बाद यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स थे वो जिन कैंडिडेट के जितने मार्क्स आ रहे थे उनको मैंने मार्क्स के हिसाब से अरेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके 85 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो 14 हैं मुंबई जोन से। जिनके 80 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं वो 132 हैं। और नीचे चल के बात करें तो 60 प्लस मार्क्स जो कैंडिडेट हैं वो 10,000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अभी स्लाइड पे बात करते हैं अपन कैटेगरी वाइज आरआरबी मुंबई से कितनी वैकेंसीज थी और कितने कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जा सकता है। अगर यूआर की बात करें तो यूआर में आरआरबी मुंबई से 319 पोस्ट हैं और अगर 319 के अगेंस्ट 15 टाइम कैंडिडेट्स को अगर पास किया जाएगा तो टोटल कैंडिडेट्स यूआर के हो रहे हैं 4785। वहीं अगर आरआरबी के द्वारा अगर 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है तो यूआर कैटेगरी से 6380 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की आप वैकेंसी देख सकते हैं और इन्हीं वैकेंसीज़ के अगेंस्ट ये जो 15 टाइम्स कैंडिडेट को पास किया जाएगा वो मैंने सामने लिखा है। आरआरबी मुंबई से टोटल पोस्ट हैं 827 और इन 827 के अगेंस्ट अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा तो टोटल कैंडिडेट होते हैं 12,405। अब इस स्लाइड में देखते हैं कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब इस स्लाइड में अपन कंपैरिजन करते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं और कितने कैंडिडेट को उसके अगेंस्ट पास किया जाएगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 319 पोस्ट हैं और 319 पोस्ट के अगेंस्ट 4785 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। यहाँ पे देखें तो 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 65 से ज़्यादा मार्क्स हैं। यूआर कैटेगरी की अपन कट ऑफ देखें तो वो 65 नंबर से तो ज़्यादा ही जाने की संभावना है, क्योंकि 36,000 कैंडिडेट में से 6000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 65 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अगर अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्ट है 99 और इन 99 पोस्ट के अगेंस्ट में 1485 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा अगर अपन 15 गुना कैंडिडेट्स को पास करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1485। तो अपन देखें जो 1880 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं, क्योंकि जो ऊपर के 1120 हैं वो यूआर कैटेगरी में ऑलरेडी कंसिडर किए जा चुके हैं। इन कैंडिडेट को अपन यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम आ जाएगी ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस मार्क्स से 1800 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 60 से ज़्यादा मार्क्स ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 217 हैं और 15 गुना कैंडिडेट्स होते हैं 3255। 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा नंबर हैं और ऊपर वाले जो 3089 जो कैंडिडेट्स हैं इनको अपन जनरल में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। जो नीचे बचे 5406 इनमें से जो भी कैंडिडेट रहेंगे और उसके नीचे जो कैंडिडेट रहेंगे वो इस कट ऑफ में आने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ भी 60 प्लस रहने की संभावना है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो एससी में 1890 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। 1890 कैंडिडेट के आंकड़े के पास अपन चलें तो ये आंकड़ा होता है 55 से 60 मार्क्स के बीच में। एसटी की बात करें, एसटी में टोटल पोस्ट हैं 66 और उनके अगेंस्ट 15 गुना कैंडिडेट होते हैं 990। एसटी में अगर 990 कैंडिडेट को पास किया जाएगा तो इस लिस्ट के हिसाब से देखें
तो 45 से 50 मार्क्स के बीच में जो ये कट ऑफ है वो होने की संभावना है। टोटल पोस्ट की बात करें आरआरबी मुंबई से, टोटल पोस्ट है 827 और इन 827 के अगेंस्ट अगर आरआरबी के द्वारा 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा तो टोटल कैंडिडेट होते हैं 12,405 और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी 36,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का है। सो देखा जाए तो अपने पास जो कैंडिडेट आरआरबी मुंबई से पास किए जाएंगे 12,405, उनसे 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स का अपने पास डेटा है। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने की संभावना है। सो अगर बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, तो ये जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो मुंबई जोन से जो कट ऑफ रही थी वो इस प्रकार है, यूआर से 77 मार्क्स, ओबीसी 70 और एससी 63 और एसटी की 54 नंबर। और जो कैंडिडेट थे जिन्हें सीबीटी 2 के लिए पास किया गया था वो थे 34,019। सो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज थी आरआरबी मुंबई से वो लगभग 3665 के आसपास थी और इस बार जो वैकेंसी हैं वो 827 हैं। तो लग चलते हैं अपन फाइनल स्लाइड पे और देखते हैं कट ऑफ फाइनल क्या रहने की संभावना है। सो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा मैंने 36,000 के डेटा में से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका एनालिसिस करके आपको बताया, तो उसी हिसाब से जो कट ऑफ है वो इस प्रकार रहने की संभावना है। तो यूआर की बात करें, यूआर कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट के 68 से 70 मार्क्स आ रहे हैं वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिन भी कैंडिडेट के 65 से 68 मार्क्स हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करें। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 मार्क्स रो मार्क्स कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं एससी की जब बात करें तो एससी में 58 से 60 नंबर और एसटी में जिन भी कैंडिडेट्स के 48 से 52 नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को एक सेफ जोन में और कंपटीशन की दौड़ में मान सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज कट ऑफ की। तो जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है उसके काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि शिफ्ट मॉडरेट थी, हार्ड थी या इजी थी। तो जिन कैंडिडेट के हार्ड शिफ्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके ऑब्वियस सी बात है मार्क्स बढ़ेंगे, और जिन कैंडिडेट्स के इजी शिफ्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं उनके जो मार्क्स बढ़ने की संभावना है वो ना के बराबर है। तो देखा जाए जो टोटल नंबर हैं कट ऑफ के नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बढ़ने की संभावना है 7 से 8। तो ये है नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो आरआरबी मुंबई में यूआर की जो कट ऑफ है वो 75 से 78 मार्क्स जाने की संभावना है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 72 से 74 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से 73 और एससी की बात करें तो 62 से 64 मार्क्स, और वही एसटी की कट ऑफ 54 से 58 मार्क्स रहने की संभावना है। अगर एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो एसटी से लगभग 10 से 12 मार्क्स कम मान सकते हैं। मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 40 से 42 मार्क्स आरआरबी मुंबई जोन से रहने की संभावना है। तो ये था आरआरबी मुंबई का कट ऑफ का एनालिसिस। इसी प्रकार मैं सभी आरआरबी का 1 बाय 1 करके जो भी डेटा मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर कट ऑफ लाने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।